हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह के बारे में। इनका जन्म सन 1907 लियालपुर ज़िला में हुआ, जो कि आज लाहौर में है, अब पाकिस्तान में चला गया है। इनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह है। ये मेनली सिख परिवार से थे और इन्होंने इस ब्रिटिश स्कूल को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि ये आर्य समाज में पढ़ना चाहते थे, और ये पढ़ाई में तेज़ होने के कारण इन्होंने 50 किताबें ऐसी पढ़ी जो इनके सिलेबस से बिल्कुल अलग थी, जैसे कि पॉलिटिकल रिफॉर्म, सेकंड नंबर सोशल रिफॉर्म और तीसरा नंबर इकोनॉमिक रिजाइम। और इनके दिमाग में आज़ादी की भावना दिमाग में घुस गई कि आज़ादी चाहिए आज़ादी। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, और तब ये 40 किलोमीटर दूर चलकर गए उस मैदान में, जिस मैदान में लाशें पड़ी हुई थीं और बिल्कुल खून से लथपथ मिट्टी डली हुई थी, क्योंकि जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दे दिया था। और काफ़ी लोग कुआं में भी कूद गए थे। खून की मिट्टी वो बर्तन में भर लाए, और जब वो घर पर आए तो उनकी बहन ने पूछा, भाई देरी से क्यों आया है? तो वो बोला कि ये देशवासियों की खून की मिट्टी है, इसका बदला मैं लेके रहूँगा। सन 1920 में गांधी को बड़ा सहयोग मिल रहा था, क्योंकि ये एक आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन, जो बगैर लड़े अंग्रेज़ों को भगा देने की नीति पर काम कर रहे थे। इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है। इसमें भगत सिंह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इनको ज्वाइन किया। जब चोरा चोरी कांड हुआ था सन 1922 में, तो गोरखपुर में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। इसमें क्या हुआ था कि पुलिस थाने के सामने प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। इसमें प्रदर्शन कर रहे थे कि अंग्रेज़ी शराब और अंग्रेज़ी कपड़ों को बेचना बंद करो और हमारे देश से वापस चले जाओ। जब दरोगा ने हवाई फायरिंग की और हवाई फायरिंग से न माने, तो उन्होंने 2 लोगों को मार गिराया और उसके बाद 3 लोगों को और मार गिराया। तब प्रदर्शनकारी और भड़क गए, और पुलिस वालों को, जब गोलियां ख़त्म हो गई पुलिस वालों की, तो पुलिस वालों को मारने लगे और थाने में आग लगा दी, जिसमें 17 पुलिसकर्मी मारे गए। इसमें गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन मतलब शांति से आंदोलन चलाओ, ना कि लड़ाई करके, झगड़ा करके। तो इसमें जब 17 पुलिसकर्मियों को मारा गया, तब दो तरह के दल बने। इसमें एक गरम दल था, एक नरम दल था। गरम दल में भगत सिंह जैसे नेता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और नरम दल में गांधी जी के साथ और गांधी जी लोगों जैसे उसमें नरम दल में पाए गए। जब इन्होंने एक कॉलेज को ज्वाइन किया भगत सिंह ने, जो पंजाब में था, लाला लाजपत राय का। इनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, और सन 1924 में इनकी माँ ने शादी के लिए बोला कि बेटा शादी कर ले, बहू ला दे, और बहुत सारी बातें करी। तो इनको जब पता चला तो ये रातों ही रातों वहाँ से भाग गए। सन 1925 में काकोरी कांड की तैयारी की। काकोरी कांड किया और वहाँ पर माल लूटा, सरकारी माल लूटा, और बाद में वो पकड़े गए। और इसमें फांसी अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई, क्योंकि ये लोग 2 पकड़े गए थे जो सरकारी माल को लूटना चाहते थे। और इसमें लाला लाजपत राय उनके गुरु थे, जो नरम दल के नेता थे, लेकिन भगत सिंह इन्हें गुरु मानते थे। जब साइमन कमीशन ब्रिटिश से आया और मुंबई जाके उतरा, तो नारेबाजी लगने लगी कि साइमन कमीशन को अंदर ना आने दिया जाए। और जब प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, तो वालों ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय को मार कर ब्लेन कोटिंग
हो गई उन्हें, और बाद में ये हॉस्पिटल पहुँचे और फाइनली ये डेड हो गए, मतलब मर गए। जब जेम्स स्कॉट ने इसको मारने का, लाठीचार्ज करने का आदेश दिया तो सरदार भगत जी ने सोचा कि इसको जेम्स स्कॉट को मार के रहेंगे। इसमें राजगुरु भगत सिंह ने पुलिस अधिकारियों को मारा और वहाँ से भाग गए। इसमें सैंडर्स भी मारा गया। जब लगा कि ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को मार दिया तो लाहौर से कलकत्ता के लिए भाग गए भगत जी। और सेंट्रल असेंबली, जब वो एक सेंट्रल असेंबली में गए तो लो डेंसिटी का एक बॉम्ब फेंका उसमें, और उसमें धुआं हो गया। इससे लो डेंसिटी के बॉम्ब से लोग मरते नहीं है, इसमें धुआं हो जाता है। और वहाँ पर लो डेंसिटी का बॉम्ब डालकर वहाँ पे धुआं हुआ, और वैसे ही उन्होंने उसके पीछे ही काफ़ी सारे पर्चे उल्ला दिए, मतलब उछाल दिए। और उसमें लिखा था बहरों को सुनने के लिए, उसमें लिखा था बहरों को सुनने के लिए धमाका ज़रूरी है। और उसके बाद उन्होंने नारा दिया इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पुलिस ने बाद में उन्हें पकड़ लिया, और चाहते तो वो भाग सकते थे लेकिन वो भागे नहीं, और उन्होंने बोला कि मुझे गोली मार दो। जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ा तो उन्हें 2 साल की जेल हुई। और जब जेल में लगा कि उन्हें खाना पीना सही से नहीं दिया जा रहा है और बहुत सी बातें कि उन्हें सारी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, तो जेल में उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने एक ऐसा आंदोलन भी किया जो 64 दिन तक ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। और उनमें से 2-4 लोग तो मर भी गए, क्योंकि भूख से बिलखते हुए वो मर गए। और भगत जी भी बहुत पतले हो गए थे। जेल में जो भी मिलने आता भगत जी से, वो एक किताब लाता सोशलिस्ट रिफॉर्मर की। कई लीडरों के लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, जैसे कि कार्ल मार्क्स और लेनिन से वो बहुत प्रभावित थे। जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने बोला कि मैं लेनिन की बायोग्राफी पढ़ना चाहता हूँ। तो तब ब्रिटिश सरकार ने 24 मार्च 1931 को डिसाइड हुआ कि इन तारीख को फांसी दे दी जाएगी। और जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने कार्ल मार्क्स और लेनिन की उन्होंने बायोग्राफी पढ़ी। और उन्होंने जब पुलिस वालों ने उन्हें बोला कि आपको फांसी दी जाएगी, तो उन्होंने उससे पहले लेनिन की बायोग्राफी पढ़ना पसंद करा। और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई, लेकिन उनके फांसी डिसाइड हुआ था 24 मार्च 1931 को। वो 24 मार्च को फांसी इसलिए नहीं दी ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि प्रदर्शनकारी और देश में बहुत सारे लोग उन पे मतलब आंदोलन करने जा रहे थे, जहां पर उनको फांसी की सज़ा दी गई। और इसमें काफ़ी लोगों को, 3 लोगों को मेनली फांसी दी गई, जिसमें नाम था राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव जैसे लोगों को, साहसी लोगों को फांसी दी गई। धन्यवाद।